हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज ओमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, टॉपिक शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको शायद बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इस टॉपिक की वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ बहुत चेंज नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर लगा रहता है कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या किसी चीज़ का डर उसको सताता रहता है। चलो तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके अंदर 3 दुश्मन होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर जगह रोकते रहते हैं। तो आज मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कभी दोस्तों आप नोट करना कि जब कभी आप उस कंडीशन में आते हो कि आप कोई फ़ैसला नहीं ले पाते हो, आपको फ़ैसले लेने में दिक्कत होती है, तो उस समय क्या होता है कि आपके माइंड में ऑटोमेटिक ढंग से डाउट पैदा होने लग जाते हैं। डाउट और अनडिसीजन दोनों मिल जाते हैं, तो हमेशा डर पैदा होता है। तो आज मैं बात करूंगा डर की, कि ये डर कहाँ होता है और इनकी क्या समाधान है, इनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। डर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हाँ इसी डर केवल एक मानसिक स्थिति होती है। जिस चीज़ पे हम विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं उस चीज़ से हमें डर लगने लग जाता है। तो आज मैं सिंपल से उदाहरण बताऊंगा और डर कितने प्रकार के होते हैं वो भी बताऊंगा। डर एक्चुअली दोस्तों मूलभूत रूप से 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये डर होता क्या है? जब हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये डर शंका के रूप में बदलता है और ये दोनों मिलकर डर बन जाता है। तो ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। ये हमारे मन में कब पैदा होते हैं और कब इनका अंकुरित होता है और कब ये बढ़ते रहते हैं, इनके बारे में बहुत पता नहीं चल पाता, क्योंकि इनकी बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। ये इतने खतरनाक हमारे मानसिक रूप से हो जाते हैं कि हमको इनकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता कि हमारे कहीं अंदर ये 3 दुश्मन भी बैठे हैं जो हमको कहीं डिसीजन नहीं लेने देते हैं। अब मैं उदाहरण दूंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं इनको एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो मैं इनको आपको शॉर्टकट में बताऊंगा कि डर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला डर होता है गरीबी का डर। तो दोस्तों, हमारे मन में कहीं ना कहीं हमेशा लगा रहता है कि हमको गरीबी का डर सताता रहता है, ज़िंदगी भर सताता रहता है कि हम कहीं गरीब ना हो जाएं। और उसी गरीबी की डर की वजह से हम अमीरी का जो रास्ता होता है, जिसको हमें अमीरी बनना होता है, तो कहीं ना कहीं हम रिस्क लेने में भी डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने कोई रिस्क ले लिया हो, कहीं फिर हम गरीब ना हो जाएं। तो ये मन ही मन में ये डर कहीं ना कहीं सताता रहता है। तो दोस्तों, मैं जितने भी आपको डर के बारे में बताऊंगा या डर कितने प्रकार के होते हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा डर है जो आपको कहीं ना कहीं सताता रहता है या कहीं ना कहीं आपको रोकता है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, गरीबी का डर भी बहुत डर होता है जो हर किसी को लगता रहता है पूरी लाइफ में। दूसरा डर होता है दोस्तों आलोचना का डर। आलोचना का डर दोस्तों मेरे हिसाब से ये डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि आदमी आगे कुछ भी करना चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नई चीज़ को ट्राई करना चाहता है, उसके मन में जो चीज़ है जो वो बनना चाहता है उसकी वो तैयारी करना चाहता है, कुछ भी वो समाज के सामने आना चाहता है। तो उससे होता क्या है दोस्तों कि उसके मन में हमेशा ये डर लगा रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो उसको आलोचना का सबसे ज़्यादा डर लगेगा, तो जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने में हमेशा उसको दिक्कत होगी। तो उसको ये डर कहीं ना कहीं से उसको भगाना होगा अपने माइंड से कि ये केवल एक डर है और डर एक विचार होता है। अगर आप उस विचार को आप कहीं रिप्लेस नहीं करोगे किसी और चीज़ के साथ, तो ये डर आपको ज़िंदगी भर सताता रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि जब तक आपको आलोचना का डर रहेगा। तो इस डर को दूर भगाइए और आगे बढ़िए, तो ये डर एकदम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तीसरा डर होता है ख़राब स्वास्थ्य का डर, कि आपको हमेशा टेंशन लगी रहती है कि आपका स्वास्थ्य ख़राब ना हो जाए। आप उसकी बहुत केयर करते हो, आप हमेशा अपना रूटीन बनाए रखते हो, केयर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, खाने पे ध्यान देते हो, देखते हो कि आपकी बॉडी, तो इस चीज़ का भी डर लगा रहता है कि मेरा कहीं शरीर ख़राब ना हो जाए और मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ पर आप ध्यान देते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि आपको एक डर लगा रहता है कि आपका स्वास्थ्य ख़राब ना हो जाए। ये भी एक डर के रूप में आता है। चौथा डर होता है दोस्तों अपने जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो, जिससे आप प्यार करते हो, उससे बिछड़ने का डर। अब वो प्यार कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप किसी लेडीज से ही करते हो। प्यार आपके अपने बच्चों से भी हो सकता है, बेटे से हो सकता है, बेटी से हो सकता है, दोस्त से हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, वो प्यार किसी से भी हो सकता है, स्पाउस से हो सकता है। तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो किसी बिछड़ने का डर होता है, वो हमेशा एक डर बना रहता है। तो ये जो नॉर्मली है, क्योंकि जितने भी डर मैं बता रहा हूँ वो एक हमारी लाइफ के जो ह्यूमन नेचर है वो नेचर में होता है। तो किसी किसी डर से हमें डरना पड़ता है और उनको फेस करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक डर होता है, तो जिनसे हम बहुत डरे हुए रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो
ये एक मानसिक सोच है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों पांचवा डर होता है बुढ़ापे का डर। हमेशा हर इंसान को ये लगा रहता है कि यार मैं कहीं बुढ़ापा तो नहीं आ रहा है मेरे ऊपर। किसी के अगर थोड़ा भी बाल चले जाए तो वो टेंशन रहता है, कई प्रकार की फिर इलाज करता है कि यार मेरे बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। बाल सफ़ेद हो गए तो उसको बहुत टेंशन हो जाता है। तो ये चीज़ें अधिकतर जेंट्स में देखी जाती है कि अगर उनके बाल चले तो वो कैप, पता कई लोग कैप पहनने लग जाते हैं, हेजिटेटेड रहते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं। तो इसमें डरने वाली क्या बात है दोस्तों? आपका शरीर है, एक स्थिति एक बार ऐसा टाइम आता है कि आपकी उम्र होगी उस हिसाब से आपके बाल भी झड़ेंगे, आपके बाल सफ़ेद होंगे, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पर कई लोग उस डर से अपने टेंशन ही में रहते हैं, बहुत खर्चा कर लेते हैं। और ये देखा जाता है, औरतों पे भी बहुत देखा जाता है, क्योंकि वो औरतें अपने को बहुत अच्छा सुंदर दिखने के लिए बहुत कुछ प्रयास करती हैं कि हमको बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए, हमारे अंदर बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। तो ये भी एक डर होता है। तो लास्ट जो छठा डर होता है, जो इंसान को 24 घंटा कुछ काम करने से या कुछ अपने को सेफ रखने से बचाता है, जो भी है, तो वो डर होता है मौत का डर, जो इंसान के 24 घंटा लगा रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो ये भी एक डर है। तो ये सब जितने भी डर मैंने आपको बताए, ये सब डर है आपकी एक मानसिक सोच है कि आप अपनी मानसिक सोच में कि कौन से डर को कितने देर तक आप रख सकते हो। जिनकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी छठी इंद्रियां होती है ना, हमारी 5 सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियां होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, स्किन और टंग, जीभ। तो ये जितने 5 सेंसेस होते हैं, तो एक छठा सेंसेस होता है। क्या होता है? कॉमन सेंस। जो हम बोलते हैं कि छठी इंद्रिय हमारी होती है कॉमन सेंस। जब आपके बीच में कोई भी डर होगा, आपकी लाइफ में कोई भी डर, किसी भी सिचुएशन में आप कोई भी डर रहे होंगे, तो आपका उस टाइम कॉमन सेंस भी काम नहीं कर रहा होता है। क्योंकि डर आपका कहाँ से आता है? जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो। जब डिसीजन नहीं ले पाते हो तो आपको डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जब आप ये सोचते हो तो लास्ट में आपको डर पैदा हो जाता है, जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं रोक रहा होता है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को दूर कीजिए और एक सोच है, उस सोच को चेंज कीजिए, पॉजिटिविटी में जाइए और देख लीजिए कुछ नहीं होता है जब तक आप उसको फेस नहीं करते। तो डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ में। डाउट तो मत रखिए, अपने को पॉजिटिव रखिए और जहाँ जाना है उसको 100% आपको अचीव करना है। तो आलोचना का डर है, इतने सारे डर हैं, तो कुछ नहीं होता है दोस्तों। आगे बढ़िए और लाइफ में सफल होइए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, और मैं हमेशा ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर